मुंबई में हुए 26 नवंबर आतंकी हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सामने बयान दे रहा है। राणा के इन खुलासों से पाकिस्तान की संलिप्तता को लेकर कई नए संकेत मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह बयान भारत की केस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की जवाबदेही तय की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार और आवश्यकता दोनों है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायिक सलाह लेकर इस प्रकार की संवैधानिक जटिलताओं को सुलझा सकते हैं, जिससे संघीय ढांचे में संतुलन बना रहे। पवन कल्याण की पत्नी अन्ना ने तिरुमला मंदिर में अपने बाल अर्पित किए और 17 लाख रुपए अन्नदान के लिए दान किए। यह कदम उन्होंने अपने बेटे के हालिया अग्निकांड से सकुशल बचने के बाद आभार प्रकट करने के लिए उठाया। उन्होंने मंदिर में स्वयं सेवा भी की, जो उनकी आध्यात्मिक आस्था और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार और अयोध्या के बीच नई विमान सेवा की शुरुआत की। साथ ही हिसार हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की नींव रखी गई। यह परियोजना उत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का तर्क है कि यह संशोधन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और संविधान की भावना के विपरीत है। याचिका में अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ऋण ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। इससे होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य क्रेडिट सुविधाएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि व्यापारी अब भी सतर्क हैं, क्योंकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के कारण बाजार में स्थिरता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में स्थायित्व आने में अभी समय लग सकता है।